स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स को देखते हुए मैं अब फ्लूइड मैकेनिक्स की भी क्लासें ले रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। तो शुरुआत करते हैं इसकी। इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, यह आपका बेसिकली यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, शुरुआत हमारी जो होती है यूनिट 4 की वह होती है इम्पैक्ट ऑफ जेट से। तो समझते हैं आखिरकार इम्पैक्ट ऑफ जेट किसे कहते हैं। तो देखिए, इम्पैक्ट ऑफ जेट को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फिगर बना रहा हूं ताकि आप लोगों को इम्पैक्ट ऑफ जेट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। यह हमने क्या ली, एक हमने प्लेट ली है, बात क्लियर है। और इस प्लेट पर हम क्या करें, एक पाइप के माध्यम से नोजल लगा के, एक पाइप के माध्यम से हम फ्लूइड का फ्लो करा के, मतलब वाटर का फ्लो कराए, और यहाँ से जब नोजल से हमारा वाटर निकलेगा तो वो एक जेट के फॉर्म में निकलते हुए इससे आगे सामने रखी हुई प्लेट से टकराएगा। ठीक है, अब जब ये सामने रखी हुई प्लेट से हमारा वाटर टकराएगा तब होगा क्या, इस जेट के द्वारा, ये जो जेट निकल रही है इस जेट के द्वारा इस प्लेट पर एक फोर्स लगाया जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पैक्ट ऑफ जेट। तो ये हमारा क्या हो गया, यह पाइप था, यह हमने नोजल लगा दिया और यह जो निकल रहा है यह है जेट ऑफ वाटर। बात क्लियर हो गई होगी, यहां से हमारा वाटर आ रहा है। अब ये हमारी क्या है, यह प्लेट है, इसको हम चलिए फिक्स कर देते हैं। यह हमारी क्या है, प्लेट है। बात क्लियर है। तो अब देखिए, इम्पैक्ट ऑफ जेट को हमने समझा क्या है, यदि किसी नोजल से पानी की जो जेट है उसको निकाल के सामने किसी फिक्स प्लेट या स्थिर प्लेट से टकराया जाए तो उस प्लेट पर जेट के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसी को हम लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट कहते हैं। तो अब देखिए, इसको एग्जाम में हम लोगों को किस तरीके से इंग्लिश में लिखना है। देखिए, इफ ए फिक्स और मूविंग प्लेट इज प्लेस्ड in the path of jet, then a force will be exerted by the jet on the plate. This force is known as impact of jet, and this force is obtained by the Newton's second law. बात क्लियर हो गई होगी। इसको आप लोग इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ जेट को। ठीक, अब आखिरकार इस इम्पैक्ट ऑफ जेट की वैल्यू कितनी है, तो चलिए इसको निकालते हैं। अब देखिए, इम्पैक्ट ऑफ जेट हम लोग कई केस में निकालते हैं। तो ये हम लोग, पहला केस है हमारा, पहला केस कौन सा है, व्हेन प्लेट इज नॉर्मल टू जेट। जब हमारी प्लेट जेट के
नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब देखिए यहाँ से हमारा v वेलोसिटी से फ्लूइड मतलब वाटर आ रहा था। अब जब इस प्लेट से टकराएगा, इस प्लेट से टकराएगा तो टकराने के बाद पानी हमारा कुछ इधर आ जाएगा और कुछ इधर आ जाएगा। अब देखिए ये हमने v और v वेलोसिटी इस साइड क्यों लिख दी है, हम ये मान के चल रहे हैं कि यह जो प्लेट है इस प्लेट पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है और प्लेट हमारी क्या है, पूर्णतः स्मूथ है, इसलिए हम लोगों ने वेलोसिटी को v और v लिख दिया है। बात क्लियर है। तो अब देखिए अब हम लोगों को ये निकालना है कि फोर्स इस प्लेट पर कितना लग रहा है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ मानते हैं, क्या माने, लेट बी v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट। यहाँ पर आप लोग देख भी रहे होंगे ये जेट से निकलने वाले पानी की वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। a इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट। बात क्लियर है। स्मॉल d इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ जेट, क्लियर। फिर रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, जो हमारा पानी है उसकी डेंसिटी कितनी है, रो, और डेंसिटी का ये जो पानी होगा उसका मात्रा कितना होगा डेंसिटी का, मीटर सॉरी केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और जो क्यू होगा, क्यू क्या है, इसको हम लोग डिस्चार्ज मानते हैं, डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज किस में होगा, मीटर क्यूब प्रति सेकेंड में। बात क्लियर है। अब देखिए हम लोग इस फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो फोर्स की कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे पानी जब जेट प्लेट से टकरा रहा है तो x डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में Fx, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे डायनामिक फोर्स, डायनामिक फोर्स exerted by the jet on the plate। जो हमारा प्लेट है उस पर जेट कितना डायनामिक फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग निकालते हैं। क्या लिखेंगे, Fx इज इक्वल टू, ठीक है, Fx इज इक्वल टू मास स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेट पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड इस प्लेट पर कितना मास स्ट्राइक कर रहा है, इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे, मास स्ट्राइकिंग पर, मास स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेट, on the plate per second into change in velocity, change in velocity in x डायरेक्शन। बात क्लियर है। x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में ही हमारा फोर्स लग रहा है तो x डायरेक्शन में ही वेलोसिटी में चेंजमेंट कितना हो रहा है। तो देखिए मास अपॉन टाइम इनटू, अब चेंज इन वेलोसिटी x डायरेक्शन में जब हम लोग निकालेंगे तो यहां पर देखेंगे कि x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी और x डायरेक्शन में ही फाइनल वेलोसिटी कितनी है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो हमें दिख रही है
कि v है, बट व्हेन जेट इज स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेट देन द फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज 0 because the flow of water in x direction after striking the plate is nothing. So we can say that the velocity component in x direction after striking the plate is 0. So velocity is 0. मतलब यदि प्लेट से टकरा रहा है जेट और प्लेट हमारी फिक्स है तो टकराने के बाद v इस डायरेक्शन में कुछ नहीं है, 0 है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मैं इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड काफ़ी फुल हो चुका है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, Fx मास अपॉन टाइम इनटू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है v माइनस फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, m अपॉन t इंटू v। अब देखिए हमें मास अपॉन टाइम को रिमूव करके इसको जो हमने पॉइंट्स माने थे, डेंसिटी, डिस्चार्ज, एरिया, इस सभी के टर्म में हमें मास अपॉन टाइम को रिप्लेस करना है। तो देखिए कैसे रिप्लेस करते हैं, यहाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है। देखिए हम लोग मास अपॉन टाइम को लिख के इसकी यूनिट क्या होती है, kg पर सेकेंड, इसकी यूनिट kg पर सेकेंड। अगर हम लोग इसमें मीटर क्यूब का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, मीटर क्यूब को उधर ले आए, सेकेंड को इधर ले आए। बात क्लियर है। तो अब देखिए ये जो हम लोगों ने केजी पर मीटर क्यूब है, इसको हम लोगों ने क्या माना था, डेंसिटी मतलब रो, इनटू मीटर क्यूब पर सेकेंड को हम लोगों ने क्या माना था, डिस्चार्ज। बात क्लियर है। तो m अपॉन टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इंटू क्यूब। तो यहां से हम लोग m अपॉन टी को क्या लिख देंगे, रो इंटू क्यूब इंटू ये वेलोसिटी पहले से है v हो गया। अब देखिए आप लोग जानते होंगे क्या कि जो डिस्चार्ज होता है Q, ये किसके बराबर होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी के, एरिया इंटू वेलोसिटी के होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको और थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी, और एक वेलोसिटी पहले से है तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, रो ए इंटू वी स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, Fx के। यही आपका इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होगा, इम्पैक्ट ऑफ जेट होगा, या इसी को हम लोग डायनेमिक फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोगों ने निकाल लिया कि जब हमारी प्लेट फिक्स थी तब उस पर कितना फोर्स इस जेट के द्वारा लगाया जा रहा था। अब हम लोग अगला जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे कि यदि प्लेट हमारी जेट से नॉर्मल ना होके इनक्लाइंड है, इस तरीके से इनक्लाइंड है, तब जो आपका फोर्स होगा, इम्पैक्ट ऑफ जेट होगा, वो कितना आएगा निकालेंगे हम लोग। Fx, Fy और Fn सारे केस हम लोग निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें Fx ही निकलेगा, y डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी
इससे टकराने के बाद सीधे 0 हो जा रही है। लेकिन जब ये प्लेट हमारी जेट से इंक्लाइंड हो जाएगी तब इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में भी होगा, तो इस पर क्या करेगा, नॉर्मल एक फोर्स लगाएगा, तो जिसको हम लोग Fn निकालेंगे और फिर इसको हम लोग एक x डायरेक्शन में निकालेंगे और एक y डायरेक्शन में फोर्स को निकालेंगे। तो जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम प्लेट को जेट से इंक्लाइन कर देते हैं तब उस पर कितना फोर्स लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं नोट्स और जो भी वीडियो होती है इम्पोर्टेंट्स या जो भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होती है सारी टेलीग्राम पर मिल जाती है। टाइम टू टाइम मैं हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाता रहता हूं, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम की जो लिंक है, मतलब सारे कॉन्टेक्ट जो सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।